आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव और विष्णु के वरदान से आज तक उनका सबसे बड़ा भक्त जिंदा है। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मृकंडु मुनि ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मृकंडु ने उनसे विनती की, हे प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्त करवाएं। शिव ने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए भक्त? ऐसा कि जिसकी आयु तो लंबी हो लेकिन गुण कोई ना हो, या फिर बुद्धिमान हो, गुणी हो, लेकिन उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हो। मुनि ने कहा कि भगवान, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु। ये वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मृकंडु की पत्नी मरुद्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अनेक ऋषि मुनियों ने आकर प्रसन्नता जताई और बच्चे को आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में ही मृकंडु दंपति ने उस पुत्र का नाम रखा मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बहुत ही मेधावी निकला। 16 वर्ष की आयु से पहले ही उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके आचार्य गण उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वो कहते, मृकंडु, बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो ऐसा होनहार बेटा आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन मार्कंडेय के भाग्य को लेकर उसकी माता बहुत चिंतित रहती थी। मृकंडु जब उसे समझाते तो वह रोती और कहती, स्वामी, मैं भूल नहीं पाती कि शीघ्र ही मेरा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, कुमार मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेने वाटिका में गए हुए थे। लौटे तो उन्होंने अपनी माता को रोते हुए देखा। समीप ही उदास भाव में उनके पिता बैठे हुए थे। माता को रोते हुए देखकर उसने पूछा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ कुछ न बोली, बस धीरे धीरे सिसकियां भरती रही। इस पर मार्कंडेय ने पुनः पूछा, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? बोलो ना माँ, कौन सा दुख है तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम चाहती हो वो मैं कर नहीं पाऊंगा? पर देखो माँ, मैं बालक नहीं रहा, कल पूरे 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसलिए रो रही है पुत्र, पिता धीरे से बोले। मार्कंडेय ने उलझन भरे स्वर से पूछा, क्यों? 16 वर्ष का होने पर क्या हानि है? पिता ने मार्कंडेय को सारी की सारी सच्चाई बता दी। मार्कंडेय माता पिता से आशीर्वाद लेकर अपने वन की तरफ चला गया। जाते समय माता ने शिव से प्रार्थना की, हे सदाशिव मृत्युंजय, मेरा पुत्र आपसे अपार प्रेम करता है, उसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातःकाल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसी पर पुष्प चढ़ाए और शिव का ध्यान लगाकर बैठ गए। रात होने पर वह प्रभु के सामने नाचने और गाने लगे। तभी अचानक यमराज वहां पहुंचे। बोले, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, इस संसार से चलने के लिए तैयार हो जाओ। मार्कंडेय बोला, थोड़ी देर ठहरिए महाराज, जब तक मैं अपनी उपासना पूरी न कर लूं। यमराज ने गुस्से में कहा, मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मृत्यु तेरा इंतजार कर रही है? मार्कंडेय ने कहा, कृपया कर मेरी उपासना में बाधा मत डालिए। मेरी उपासना पूरी होते ही आप मुझे किसी भी लोग ले चलिएगा। यमराज और भी क्रोधित हो गए। मूर्ख, क्या तू समझता है कि शिव की शरण लेकर तू मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि काल के पास से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये कहकर जैसे ही यमराज पास फेंकने के लिए उद्यत हुए, तभी एक चमत्कार हुआ। एकाएक वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। मृत्यु के स्वामी को देखकर यमराज ठिठक गए। मार्कंडेय शिव के चरणों में गिर गए। शिव ने उसके मन की इच्छा ताड़ ली और अमरत्व का वरदान दे दिया। आगे चलकर मार्कंडेय को प्रलय काल में स्वयं हरि ने दर्शन दिए और अपना मुख खोलकर उन्हें समूचे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। कहा जाता है कि वे आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं और तीर्थों में आते जाते रहते हैं, वो भी नए नए रूपों में। उन्हें कोई नहीं देख सकता। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।